सभी दर्शकों को नमस्कार, सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों में मित्र सेन आप सभी का अपने चमार बुलेटिन टीवी में स्वागत करता हूं। और मैं अम्बाड़ा रोड पर हूं, सरसावा टोल प्लाजा के पास। यहीं पर एक बहुत सुंदर गुरु रविदास महाराज जी का आश्रम है, आपको दिखाऊंगा। मेन हाईवे के ऊपर ही बना हुआ है और ये सुआखेड़ी गांव के नाम से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। यहीं ये गुरु रविदास आश्रम है और यहाँ एक बहुत सोना सुंदर आश्रम था। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर खड़ा है, लेकिन ये कभी हाईवे में चला गया था, तो फिर यहाँ ये मंदिर तो आज भी खड़ा है। ज़मीन सब इनकी हाईवे में चली गई थी, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही एक बहुत आलीशान गुरु घर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। तो मैं यहाँ पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेन अम्बाड़ा रोड हाईवे पर ही बना हुआ है, सरसावा के सुआखेड़ी गांव में। ये देखिए मुख्य दरबार है और अब हम अंदर चलेंगे। हमारे गुरु का दरबार बना हुआ है। हमें खुशी होती है अपने गुरु घरों को देख करके, क्योंकि सबकी अपनी धार्मिक पहचान होती है। जैसे मस्जिदों से मुस्लिमों की होती है, गुरुद्वारों से सिखों की होती है, चर्च से क्रिश्चियनों की होती है, वैसे ही हमारे गुरु रविदास जी के आश्रमों से, सतगुरु समनदास जी के आश्रमों से हमारे अपनेपन का एहसास होता है। तो यहाँ हम अंदर यहाँ प्रवेश करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये परम ज्योति मानव कल्याण आश्रम, सुआखेड़ी, नान्नू माजरा, अम्बाड़ा रोड, सरसावा, जिला सहारनपुर। ये रोड इधर से अम्बाड़ा जाता है और सरसावा टोल प्लाजा के पास में ही ये हाईवे पर लगभग 21 बीघा ज़मीन यहाँ बताई गई जानकारी के अनुसार ये आश्रम है। बहुत भव्य है। अभी आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, गुरु दरबार दिखाता हूँ और बहुत सुविधा की हुई है। गुरु महाराज की बड़ी दया है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के संगत के द्वारा और स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से ये आश्रम बना है। उन्हीं का आश्रम है। स्वामी समनदास महाराज जी ने सतगुरु रविदास जी के बहुत आश्रम बनाए। सबसे पहले उन्होंने आश्रम और गुरु घर ही बनवाए और सत्संग से लोगों को जोड़ करके उनके जीवन को बदलने का काम किया। हम ऐसे सतगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं इसी आश्रम का है और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का गुरु घर है, जिसकी गुरु गद्दी शुक्रताल है और यहाँ संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हैं। यहाँ सेवारत महात्मा श्री अजबदास जी यहाँ सेवा करते हैं। उनकी देखरेख में ये आश्रम बना है और यहाँ के जो लोग इसमें जिन्होंने सहयोग दिया है, वो सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस अम्बाड़ा रोड पर इतना सुंदर गुरु घर बनाया। देख कर के मन गदगद हो गया गुरु महाराज जी का। ये इतना भव्य आश्रम अभी अंदर दरबार में लेकर के चलता हूँ। और यहाँ ये सब बाहर के लोग होते हैं जो आसपास काम करने आते हैं, तो यहाँ गुरु घर में विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। ठंडक रहती है गर्मियों में भी। तो ऐसा गुरु महाराज जी का गुरु घर है। कोई नहीं पूछता सतगुरु रविदास जी गुरु घरों में तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। सबको सेवा पानी तवज्जो की जाती है। ये गुरु महाराज जी का दरबार है। सतगुरु रविदास महाराज जी राइट में और दूसरी तरफ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी। उत्तर प्रदेश में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी को गुरु रविदास जी का रूप मान कर के लोग उनकी पूजा उपासना करते हैं, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने यहाँ लोगों को बताया गुरु रविदास के ज्ञान के बारे में। गुरु रविदास तो 600-700 साल पहले थे, 650 साल, लेकिन लोगों को पता है कि हमारे कुल के हैं, वंश के। उनके ज्ञान के बारे में किसी को नहीं पता था। स्वामी समनदास जी एक दिव्य ज्योत थी। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को चकाचौंध किया। उनके घर जा जा करके उनको सत्संग के माध्यम से जोड़ने का काम किया। उनको आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ करके उनके जीवन को कल्याण किया। लोगों को बताया कि कैसे गुरु जी के नाम पर दान करते हैं, कैसे परमार्थ करते हैं, कैसे पुरुषार्थ करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। तो आज सतगुरु जी की देन है कि उन्होंने लगभग हज़ारों के करीब गुरु रविदास मंदिरों का निर्माण कराया भारत भूमि पर और तमाम भ्रमण किए। ये आप देख सकते हैं ऊपर से ड्रोन व्यू।
ये बहुत अच्छा गुरु घर बना हुआ है। तो आप जब मर्जी यहाँ से गुजरे आएँ, ज़रूर दर्शन करके जाएं। अम्बाड़ा रोड पर सरसावा टोल से ठीक आधा 1 किलोमीटर पहले ही है। गुरु रविदास महाराज की शान में ये मंदिर खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया है, जिस डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मैं तो ऐसे ही गुरु महाराज जी की सेवा में हाजिर रहता हूँ और आप सभी लोगों के बीच अपने गुरु घरों को दिखाता रहता हूँ, ताकि हमारे समाज को पता चले कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे लोग भले ही लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं और अपना काम करते हैं। समाज एकजुट हो रहा है। समाज अपने नेक कमाई में से अपने गुरु के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ ना कुछ सेवा निकाल करके जो है समाज के बीच काम कर रहा है। और सबसे पहले अपने पास ठिये होने चाहिए। ये ठिये का मतलब जो है अपने गुरुघर चाहे छोटे हों बड़े हों ज़रूर हों। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रोड चलता है यहाँ बराबर, हर वक्त जो है लाखों वाहन गुजरते हैं यहाँ से। लेकिन यहीं पर गुरु रविदास महाराज जी का ये मंदिर सुशोभित है और पुराना मंदिर भी वो आज भी खड़ा है, भले हाईवे में चला गया गुरु महाराज जी का। ये इनका बहुत बड़ा आश्रम है, पीछे भी बहुत सारी ज़मीन है और ये शायद होटल भी इन्हीं के आश्रम में है। तो महात्मा जपदास जी से भी मैं आपको वार्तालाप करवाऊंगा, उनसे भी मेरी भेंट हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज का गुरु घर देख करके। तो कभी भी आप आएँ यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम में दर्शन करके ज़रूर जाएं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने आज समाज को पर दया की। वो हम दीन दुखियों के कल्याण के लिए हमारे बीच आए थे। उनका एहसान सारा जीवन तमाम उम्र उन पर बलिदान हो जाए, करोड़ों जन्म भी, तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। ऐसे गुरु रविदास महाराज हैं। ओहंग नमो गुरु रविदास, आपके चरण कमल की आस, की जो दुख पाप का नाश, ओंग सोंग काटे हम फास। तो गुरु रविदास महाराज जी ने तमाम दुखों का नाश करने वाले हैं, सुख शांति के भंडार भरने वाले हैं। उनके गुरु घर में जाके एक मन को अजीब तरह की शांति मिलती है। इसीलिए हम सभी को अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ अपने गुरु घरों में सेवा करनी चाहिए, आना जाना चाहिए, क्योंकि यही वो स्थान है जो अंततः सतगुरु की, परमात्मा की, उस रब की दरगाह में जाने का रास्ता यहीं से होकर के जाता है। तो इसलिए सत्संग जाना चाहिए, गुरु घर में सेवा करनी चाहिए, तभी हम भगवान को, परमात्मा को, परमपिता को प्राप्त कर सकते हैं। संतों की संगत करनी चाहिए। सतगुरु रविदास जी की जितनी भी वाणियाँ हैं उन्होंने संतों को सर्वश्रेष्ठ कहा है और संतों को भी वो उपदेश करते थे। इतने महान ज्ञानी थे कि गुरु रविदास कहते हैं, आज दिवस जाऊं बलहारा, मेरे घर आया सतगुरु का प्यारा। आंगन बगड़ बगड़ बहो पावन, हर जन बैठे हरि जस गावन। ऐसी उनकी बहुत वाणियाँ हैं जो साधु संतों को समर्पित हैं। उन्होंने साधु संतों का मान बढ़ाया है यहाँ, जो गुरु रविदास जी के और जो परमात्मा के भक्त होते हैं। और भगत के बारे में भी वो कहते हैं, पंडित सूर छत्रपत राजा, भगत बराबर और न कोई। कि भगत के बराबर कितना ही बड़ा पंडित हो, सूरमा हो, कोई नहीं कर सकता। ये महात्मा जी हैं। ठीक है महाराज जी, सब आशीर्वाद। चुआ खेड़ी गांव के रकबे में है ये आश्रम। अच्छा, यही है ना पीछे ही गांव? हाँ, पीछे ही है। ये आपका ही है सब, महाराज का ही? महाराज जी का ही। अच्छा, बहुत बढ़िया जी महाराज जी। तो बहुत अच्छा आश्रम बनाया हुआ आपने। अकेले हो? मैं, हाँ जी, इकला ही हूँ महाराज जी। मैं, हाँ महाराज जी, सतनाम। सतनाम जी, सतनाम। महाराज जी, आपका आश्रम बहुत सुंदर बना रखा है आपने, मन लगा। मतलब ऐसे आश्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आपने जी जान लगाया हुआ है इसमें। क्या सतगुरु महाराज की कितनी दया है इस आश्रम पर? सतगुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। अच्छा, वैसे तो सभी आश्रमों पे कितने चक्कर लगा देते थे साल भर में महाराज जी? साल भर में 2-4 चक्कर लग जाते थे महाराज। जब भी इधर कहीं हरियाणा या इधर इस रूट से हरियाणा जाते थे, हाँ, तो वो यहाँ ठहर के जरूर जाते थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्या आते भी और जाते भी। अच्छा, हाँ। तो जब पता चलता होगा संगत को भी भाई गुरुजी आए हुए, तो हाँ, तुरंत एकदम लोग संगत भागे। बहुत इकट्ठी हो जाती है एकदम। अच्छा। हम भी सूचना दे देते थे अच्छा, आसपास के गाँवों में जी, तो बहुत संगत हो जाती है। तो यहाँ कौन कौन सी तिथि को सालाना प्रोग्राम, वार्षिक सालाना प्रोग्राम 1 जुलाई और 2 जुलाई का। क्या मनाते हैं उसमें?
भंडारे में नहीं, मनाते क्या हैं? किस आयोजन, किस ये उपलक्ष्य में करते हैं आश्रम सत्संग? स्थापना दिवस के अच्छा, उपलक्ष्य स्थापना दिवस के रूप में आप लोग 2/7/2001 में इसकी स्थापना हुई थी आश्रम अच्छा की। 2/7/2001 में एक में। स्थापना हुई थी यहाँ गुरु रविदास आश्रम की। जी जी। तो और स्वामी जी का जैसे जन्मदिन का भी आता है? जन्मदिन का होता है सितंबर में। अच्छा, वो सितंबर महीने हाँ, तो में उनका दिन में मनाते हैं, रात नहीं, में? दिन में मनाते हैं हम। वो कौन सी तारीख को मनाते हैं? ये जो भी तारीख पड़ती है उसमें, अच्छा, हाँ, पंचांग उसके हिसाब से मनाते हैं, संवत के हिसाब हाँ, से आप संवत के जाएं। जाए। अच्छा, संवत की जो भी तिथि होती है उसमें। उसमें और गुरु रविदास जयंती पर क्या करते हैं? ये इसमें फरवरी में होती है जयंती महाराज जी की। अच्छा, तो उसमें मनाई जाती है। तो भंडारा वगैरह लगाते होंगे रोड पे, जैसे आप हाईवे पे बैठे हो यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, भंडारा चलता है, सत्संग चलता है। अच्छा, हाँ जी। तो बड़ा खुशी, और क्योंकि यहाँ एक तरह का एक शांति का माहौल है यहाँ लोग, जी, जी। जैसे और तरह से, तो आप यहाँ शांति में बैठे हुए, तो गुरु जी की पूरी रजा है यहाँ। गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। तो जब वार्षिक प्रोग्राम, वो तो पहले ही कहते थे कि यहाँ पे मेला लगे करेगा। अच्छा, हाँ, तो मेला उनके वचन थे ये, मतलब वचन जो थे है। उनके। तो उन्होंने तो ऐसा एक महल ही बनवा दिया यहाँ गुरु जी ने। बस सब कुछ उन्हीं की दया दृष्टि से। तो इकले ही रहते हो, और भी सहयोगी गण सेवा करते हैं ये आपके साथ सेवक महाराज जी? हैं, मनोज अच्छा। दास जी, और अच्छा, एक बंदर है नाथीदास जी। अच्छा, यहीं रहते हैं परमानेंट? जब आप तारीख वारीख पे जाते हो कहीं भी तो करने, ये रहते तो हैं। आपके अनुपस्थिति में यही देख रेख करते हैं जी, यहाँ। जी। तो मंदिर में भी बहुत ठंडा के देखा, वहाँ भी भक्त लोग पड़े हैं। तो 2 लोग वहाँ रास्ते में पड़े थे, मैंने पूछा भैया यहीं रहते हो आश्रम में? बोले जी हम सामने काम करते हैं, जी। गुरु जी के घर में आए हुए हैं, थोड़ा ठंडक है यहाँ, इसलिए हम यहाँ आए विश्राम करने। आश्रम में जो है बेचारे सेवादार आते हैं, हम आराम करते हैं। मतलब आश्रम का मतलब यही है, आश्रय मिले एक आदमी को, रोटी कपड़ा और सब नहाने की आपने पूरा प्रबंध किया है महाराज जी यहाँ सब? जी, जी। बस दया है उनकी, सतगुरु। अच्छा, अपना नाम महाराज जी? अजब? मेरा नाम अजब दास है। अच्छा, महात्मा श्री अजब। तो आप भी बचपन से ही महाराज जी आज हाँ यंग? जी, बचपन से ही। तो आपको क्या चोट लगी थी गुरु की कि भाई इस लाइन में लोग तो अपना घर में रहते बस हैं? हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे बीएससी अच्छा। सेकेंड ईयर में। हाँ, तो उसी टाइम पे महाराज जी की जानकारी हुई थी मुझे। एक रामपुर भीम टेलर थे। अच्छा, तो रामपुर में? हाँ, तो उनके यहाँ पे हाँ, महाराज जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो हमने पूछा उनसे, हाँ, मगर भाई एक बात बताइए, ये गुरु जी कहाँ मिलेंगे? कहने लगे इनका स्वामी समनदास जी की हाँ, तस्वीर स्वामी देखी आपने? समनदास जी की। अच्छा। कि इनका ऊर्ण में होता है जेठ की पूर्णिमा को। उन्होंने बताया आपको? सत्संग में भंडारा। हाँ, तो फिर मैं 1 साल करके बीएससी का नोएडा चले गया था। अच्छा, तो वहाँ पे सबसे पहले सेक्टर 22 में डॉक्टर जगबीर के जहाँ मुझे मतलब महाराज जी के दर्शन हुए थे। डॉक्टर जगबीर जी जो हैं वहाँ नोएडा में हाँ, रहते हैं सेक्टर अभी भी 12 हैं? में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ सबसे पहले दर्शन हुए थे मुझे महाराज। अच्छा, गुरु जी का वहाँ सबसे पहले मेल मिलाप, आपको दर्शन हुए वहाँ वहाँ? पर आशीर्वाद मिला था मुझे। तो फिर गुरु जी ने खिंचाव किया या आपका खिंचाव गुरु जी की तरफ हुआ? महाराज वो तो उनकी मेहर, उनकी दया, उन्होंने हाँ, खींच उन्होंने तो लिया। हजारों हाँ। जी। तो फिर घर वाले भी नाराज हुए होंगे, भाई संतों की संगत करने लगे हो, हाँ। क्या कुछ थोड़ा बताओ। बस वो तो ये कहते थे कि क्या नाम, जब मैं ये मुझे मतलब आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ तो मुझे बैराग हो गया। और अच्छा, बैराग होने पे मैं बस घर वाले नु कहने लगे अब शादी करेंगे, ये करेंगे। मैं कहा मेरी शादी तो होगी। अच्छा, उस टाइम कितनी आयु थी महाराज जी आपकी? मेरी लगभग 20 साल की थी आयु। अब कितनी हो रही है अभी? मेरी 61 साल है। अच्छा, 61, यानी कि 40 साल पहले आप 40 बात साल। बता रहे हो। जी, उस टाइम तो गुरु जी भी यंग होंगे अब? यंग थे बिल्कुल कतई। अच्छा, ऐसे चलते थे लंबे तड़ंगे मतलब? तो हाँ, अच्छा, बहुत। तो जब भी कहीं तारीख सत्संग की आपको पता चलती होगी, उनके अंग संग इधर उधर जाना हाँ, होता तो हम होगा। जाते थे वहाँ से। फिर आपको भेग कहाँ दिया था महाराज जी ने? भेक हमें 2-7 ना उसमें जो है तो आपको कहीं तपाया भी था महाराज जी? 1 सितंबर हाँ, 1 सितंबर 1991 में अय्यापुर में हमने दीक्षा ली थी महाराज जी से। अच्छा, 1991 में? 1991। बड़ी बात है, यानी कि 35-36 साल पहले आपने जो है। तो मेरा जैसा बीएससी जी का 1 साल रह रहा था। अच्छा, तो बस जब नाम लिया और गुरुजी आए घर, उसमें मतलब 14 लगभग 2 महीने बाद। हाँ, शिक्षा में आपकी काफ़ी रुचि थी, मतलब जो है हाँ, पहले से घर परिवार वालों का सपोर्ट था आपको जी पूरा? जी जी। तो गुरुजी ने जब मतलब वो हो गया और घर आए गुरुजी, तो हमारी माँ ने उससे कहा, मतलब महाराज जी से कहा, महाराज जी कि से देखो क्या हो रहा है। हाँ, कहने लगे कुछ नहीं यार, मैं से 1 साल तक देखूंगा।
अच्छा फिर 1 साल के बाद में मैंने घर पे छोड़ दिया था और प्रचार प्रसार करने लगा था। अच्छा, फिर धीरे धीरे मोह भंग होता चला गया होगा घर वालों का इसके भी। बाद में मैं पहले यहाँ दमझड़ी आश्रम दिया था। तो गुरुजी ने जैसे आजकल तो क्या बना लिया लोगों ने महाराज जी कि ना त्याग ना तपस्या ना सेवा, अपना 2-4 मीटर वो कपड़ा लिया, हाँ, पहन लिया लाल और बन कपड़ा गए अपना। संत जो हैं। जी जी। अपने आप को छिपाने का एक यंत्र बना लिया लोगों ने अपने शरीर को। तो पहले गुरुजी ने आपको भी कहीं परीक्षा भी ली होगी और सेवा भी बख्शी होगी आपको, कहीं किसी के पास छोड़ा होगा। हम जो है भूपखेड़ी सेवा करी हमने। अच्छा। जो आश्रम बना ना, हाँ वो बनाने वाले करने वाले सब सतगुरु महाराज हैं। परंतु हमारी सेवा 1 साल तक रही। अच्छा, 1 साल आपकी भी सेवा वहाँ गुरुजी ने लगाई है। जितना भी आश्रम बना वो सब हमारे रथे भी बना वहाँ से। अच्छा, आप रहे मैं हैं था, सतपाल था। सतपाल जी, और आप यानी कि आपकी सेवा रही उसमें, जी, गुरुजी को सेवा दी हुई सेवा थी और आपको वहाँ से ही जो हम सेवा कर रहे थे, हाँ। तो दमझड़ी पड़ता था चिलकण के पास में। अच्छा। तो 3 बीघा जमीन उन्होंने आश्रम के ना की दी थी। अच्छा अच्छा, वहाँ की संगत ने दी होगी जी, परिवार में। हाँ जी। तो फिर वहाँ भी आश्रम वहाँ बना है? आश्रम है अब भी। अच्छा, आपके देख रेख में है वो? हाँ, वो हमारी देख रेख में था। अब दूसरा छोड़ रखा है वहाँ पर। यहाँ कैसे आगमन हुआ गुरुजी का? यहाँ आगमन ऐसा हुआ कि जो उन्होंने 3 बीघे जमीन दी थी हाँ। और कुछ 5 विषय अलग थी। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि गुरुजी का जब वो जमीन उन्होंने दी, उसमें भूपखेड़ी था, तो उन्होंने शर्त रखी। हाँ जी। कहने लगे आप जो है गुरुजी को यहाँ लाना पड़ेगा आपको, जब हम 3 बीघे जमीन देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी को लाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर जम्बूगढ़ भंडारा होता है, ये भी हुआ जैसा भी हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे भंडारा था, हम रात को नहीं आ सके क्योंकि हमें लैंटर डालना था वहाँ से। अच्छा। तो हम रात तक लगे रहे वहाँ। तो भंडारा हुआ, सुबह ही मतलब जो है वहाँ पे हमने लैंटर डाल दिया और सुबह हम वहाँ से चल दिए। अच्छा, चल दिए वहाँ से जम्बूगढ़ के लिए। गुरुजी से मिलना था और वो लोग जो है गए हुए थे वहाँ। अच्छा, भक्त लोग जो थे जी। तो वहाँ हम सुबह ही ऐसे पहुँचे 10 बजे के लगभग। जनता कुछ जा चुकी थी, थोड़ी बहुत ही रह रही थी, वो हमारे इंतजार में बैठे हुए थे। अच्छा। तो वो कहने लगे गुरुजी से बात करवा दो, गुरुजी से पता कर लो कि ज़मीन जो है वो दुनिया में आश्रम में, और हमें भंडारे की तारीख चाहिए। तो मैं गुरुजी से बात करी। गुरुजी कहने लगे ऐसा है मेरे लारे जो है चल तो एक काशीपुर गांव पड़ा है नौरते के पास में। अच्छा जी। तो वहाँ चले गए, वहाँ अमन करे गुरुजी ने। उसके बाद में ऊण चले गए। अच्छा। ऊण वो करे क्या ना अमन करे। तो फिर गुरुजी को जाना था जो वो केथड़ जो कृष्णदास जी थे, उनके यहाँ जाना था। अच्छा। तो गुरुजी को मैं कहा जी वो इस तरह की बात है, वहाँ पे ज़मीन दे दे और तारीख ले। तो गुरुजी ने कहा चलो 8 तारीख रख दी, 8 अप्रैल। अच्छा, 8 अप्रैल दे दी। 8 अप्रैल दे। तो रात को भंडारा हुआ, सत्संग हुआ। तो उन्होंने रात को गुरुजी जो भगत था वो प्रेम, तो उसे बुलाया। कहने लगे भाई हाँ तू ज़मीन दे। कहने लगा जी हाँ ज़मीन दो। कहने लगा भाई तेरे रिश्तेदार या तेरा मतलब जो है सगे संबंधी मिलने वाले का दिन हो गया भाई ज़मीन की। तो उसने ये बात की थी भाई ज़मीन क्यों, मेरी ज़मीन है और का कुछ नहीं उठता इसमें। अच्छा। तो कुछ दिन तक जो है सही रहा मेरे साथ में, हम इकट्ठे रह रहे थे, उनका कोई औलाद नहीं थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उन्होंने 1 साल के बाद में मतलब जो है वो उखड़ दुखड़ हो गया, वो ज़मीन करने का मेरी जो है बदल गया, मतलब बदल गया। गुरुजी ने भी जाकर समझाया, मैं मतलब 1 रात रहे वहाँ से। तो जब तो उन्होंने कह दिया, उसके बाद में फिर उन्होंने पलट गया। तो कहने का मतलब वो ज़मीन हमने छोड़ दी जो उनकी थी। अच्छा। तो फिर ये बात हुई कि जो गांव के लोग थे वो प्रेम बहुत करते थे जी। तो उन्होंने एक प्लाट मुझे और दिलवा दिया 5 विषय। अच्छा। तो हमने फिर उसको आश्रम बना दिया। और उसके 1-1.5 महीने के बाद वो काम करते ही अदरक मार गया। अच्छा। और अदरक मारने के बाद में साल भर के बाद में पूरा हो गया। बस ये स्थिति फिर ये सुआखेड़ी वालों को पता लगा ना, प्रधान जी थे जो हमारे यहाँ के सोना देवी और उनके पुत्र जो सत्येंद्र प्रधान जी 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 जी, ये हमें जाकर ले आए थे। इन्होंने ज़मीन दी थी, 2 बीघे तो सत्येंद्र ने दी थी। अच्छा, यहाँ एक बीघा सज्जन थे यहीं के। हाँ, 1 बीघा रामकिशन ने दी थी। तो मेन रोड की, मेन रोड पे की जहाँ मंदिर है। तो 3 बीघे ज़मीन थी वो। फिर हमने मन लगाया बहुत, उसमें आस्था हमारी जुड़ी हुई थी। और जितने भी
धर्म प्रेमी थे हाँ जी, हाँ जी। आसपास के, जी। वो 3 बीघे वैसे ही भर दिया उसमें। और अच्छा। होता है उस रेडे ट्रैक्टर चला कर, मतलब उत्साह था संगत में कि हाँ, भाई उत्साह था। गुरुजी और का वो लगाव भी हो जैसा गया। ये आश्रम बनाया ना, ऐसा ही हाँ। गेट बनाया था वहाँ। अच्छा। हाँ, जैसे गेट बनाया। अच्छा। ये हमने 2013 में हमारे पर नोटिस आया, हाँ। अगर यहाँ को तो हाईवे निकल गया। अच्छा। हाँ। और 2017 में बस वहाँ से सब साफ, मतलब सारी जमीन वो, हाँ, उसमें चली गई। लेकिन गुरु महाराज की रजा से मंदिर तो आज भी खड़ा है महाराज जी। मंदिर खड़ा है वहाँ पे। तो यहाँ पर हमने 4 फरवरी 2018 में न्यू रखी थी। अच्छा। हाँ, रख दी थी मतलब। हाँ, न्यू रखी थी यहाँ से। अच्छा। गुरु महाराज जी आए थे, भंडारा आया था। इस आश्रम की नींव रख दी थी आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज गुरु जी महाराज रखी ने थी। और उससे भी बड़ा बनवा दिया आज जो है, सबसे बढ़िया मतलब जो बनवा है। दिया यो। और उनका वचन ये था कि यहाँ पे मेला लगेगा। अच्छा। हाँ। मेले तो आज जब उन्होंने मैं लगवा दिए। मतलब मायूस हुआ तो उन्होंने हाँ। आशीर्वाद दिया था, तो बस रोवाना हाँ। और क्या ना, ये बहुत बढ़िया, उससे भी बढ़िया बढ़िया आश्रम अच्छा। बना। हाँ, दिल तो दुखता ही है कि हाँ। गुरुजी आपका आश्रम है और सरकार ने अपने दायरे में ले लिया एक आदमी का, मतलब जिन्होंने भूमि दी थी। हाँ। और बहुत लोगों की सेवा और आत्मा जुड़ी हुई होती तो है। कुल मिला के ये है कि गुरु महाराज की दया है, और जो साध संगत है उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। देखो उनका सहयोग है, उनकी बदौलत यहाँ बहुत बड़ा हाँ, भाई दानी सज्जनों का भी सहयोग है। हमारी जो ग्राम प्रधानी सोना देवी जी है, वो अच्छा। बहुत अच्छी अच्छा। मतलब स्त्री है। उन्होंने बहुत मतलब समर्पण के भाव हैं उनके भी जो है, सेवा भाव है उनके आस। राम किशन जी है एक। अच्छा। वो तो बेचारे चौड़ा छोड़ के अच्छा। उन्होंने 1 बीघा उधर दी थी जहाँ ये टोल टैक्स बनाया है ना, हाँ हाँ हाँ। 1.5 बीघा जमीन दी थी उन्होंने, तो वो उसमें से आधी चली गई थी अभी। अच्छा, बड़ी बात तो है। ये कुल मिला करके पैसा पूसा आया जो, उसके हमने हाँ। सबने जमीन ले ली। अच्छा। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है निर्माण, जैसे भगत लोग अपना सेवा पानी कर रहे, अपना चल रहा। मतलब जो है भरपूर भंडार भरा हुआ, सतगुरु ने महाराज खोल की दिए दया। भंडारे। हाँ जी। और उनसे क्या मांगन जी। सही, तो गुरु जी के दया से मतलब जो है ये सब घोड़ा गाड़ी भी अपनी है हाँ, महाराज जी। सब गुरु महाराज। अच्छा, वाह जी वाह। तो देखिए आनंद है महाराज जी का आश्रम में। मैं भी पहली बार यहाँ इनसे दर्शन हुए हैं, महाराज जी के चरण स्पर्श करने का मौका मिला, क्योंकि एक बार पहले आया था, वैसे ही पता था यहाँ का काफ़ी चर्चा रहता है। तो बहुत सुंदर, क्योंकि जो साधु जो संत अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित होता है तो उसका काम तो गुरु खुद ही करते हैं, उसे चिंता हाँ, करने खुद की ही जरूरत कर- नहीं होती है। ना, खुद ही करते हैं। ना लोह होता ना मोह होता, तो सतगुरु पे जब समर्पण हम लोग करते हैं तो वो कुछ भी काम छेड़ दो महाराज जी सब, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपने यहाँ बनाया है लोगों की संगत वास्ते। जी जी। देखो संतों का कोई परिवार नहीं होता, उनका समाज ही परिवार होता है। ऐसे तो सब गुरु महाराज ये कहते थे कि भाई सब कुछ सेवा करनी है, सेवा करके चले जाना। हाँ, है जी। और गुरुजी ने जो है सबसे अच्छी बात ये लगी महाराज जी कि उन्होंने जाति बंधन को भी तोड़ा है सतगुरु समनदास जी ने। जी जी। आज ये आश्रम बने हैं, इसमें कोई व्यक्ति आ जाए, कोई जात नहीं पूछी जाती। नहीं तो एक समय था जब हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता था, भेदभाव होता लोग पूछते थे तुम कौन हो, शूद्र हो, बढ़ने नहीं दिया जाता था। गुरुजी ने आज इतने अच्छे अच्छे आश्रम बनवा दिए, उनकी रजा रही। तो मतलब सत्संग के माध्यम से जुड़ते हैं लोग, जी, नए जी। नए लोग भी शपथ भी लेते हाँ, हैं। शपथ लेते हैं। तो महाराज जी जैसे लोग कुछ लोगों का आज मानना है कि अब तो गुरुजी शरीर में नहीं है तो हमारे काम नहीं होते, तो आज भी पूर्ण विश्वास से तो सबके काम हो रहे हैं ना। देखो ये अज्ञानता की बात है। हाँ, क्योंकि सतगुरु तो सबके हृदय में बसे हुए हैं, वो तो विराजमान है, वो तो अमर है। हैं थे और रहेंगे। संत कभी मरते नहीं है, वो तो अमर होते हैं और अमर कर देते हैं, सही बात है। अमर भी कर देते हैं। क्योंकि वो तो इतना धरती आसमान रहेंगे, इतना में अमर रहेंगे और है वे। हाँ तो हैं, तभी है तो ये, देखो हाँ। गुरु रविदास जी को हमने आपने थोड़ा ही ना जी, देखा, सही बात है। लेकिन वो है, विश्वास है हमारा। विश्वास है। सही बात है। तो ऐसे ही सतगुरु समनदास जी सतगुरु आज भी लोगों का समनदास- भला कर रहे हैं। देखो सतगुरु समनदास महाराज जी ने तो इतना बड़ा प्रयास अथक, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन जो है इस समाज की सेवा के लिए लगा दिया है जी। वो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। हाँ, कोई बिल्कुल। कहता है कि जी वो तो ना, नहीं होगा ना, होगा, ना, ऐसा ना, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हमारे आत्मा के अंदर है ना, हाँ, तो वो आप सच्ची आत्मा से उन्हें पुकारोगे तो वो सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हमारे गुरु की बहुत भव्य गद्दी बन रही है, क्योंकि वो दुनिया जब तक रहेगी सतगुरु समनदास। नहीं बनाता वहाँ से। अच्छा, हाँ, वाह। और इसमें सहयोग पटियाले वालों ने किया था। उन्होंने एक मतलब ड्रेस महाराज जी से कपड़ा लेके, हाँ। एक हरी और नीली, हाँ। तो कहा था महाराज जी इसमें से कौन सी ड्रेस सही रहेगी।
तो उन्होंने नीली ड्रेस सतगुरु महाराज को ही कहा था, हाँ। सेलेक्ट कराया था जी, उन्होंने। नीली ड्रेस जो है ना उन्होंने चुनी थी। अच्छा। हाँ, तो वो सबसे पहले सेवादल हमने चला था। तो थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारा ये रहा, मेरा 2019 में वो जो है बहुत अच्छा गुरुद्वारा बनाया गया है, गुरु महाराज की गद्दी जो बनी हुई है, बिल्कुल। वो एक पर्यटक होगी। सही बात, सही बात हैं? है। एक पर्यटक होगी। देखो आज भी बड़ी बात है महाराज जी, जो लोग देते हैं ना जी, वो गुरुजी के नाम पर ही देते गुरुजी हैं। के नाम उनकी पर गहरी आस्था, उन्होंने मेहनत की है, वो बिल्कुल। गांव गांव नगर नगर भ्रमण किया है, पैदल यात्राएं की। और वो समय तो ऐसा था, मतलब जुगाड़ एक देखा है हमने, वो खड़ा है वहाँ पैदल चल चल कर रात दिन उन्होंने एक कर दी। रात को सत्संग करते थे, दिन में हवन और चलते थे। उन्हें तो मतलब आराम करने की भी समय नहीं मिला था। एक तो थोड़ा धर्म की जो हमारे गुरु ने परंपरा चलाई, हम उसको ही चलाना चाहिए ना उसको ही महाराज। चलाना चाहिए, उसी को महत्व देना चाहिए, उसी पे बल देना चाहिए। क्योंकि लोग जो आते हैं वो गुरुजी के नाम पर ही गुरु जी इकट्ठा के नाम होते पर हैं। देते हैं, बिल्कुल। तो क्योंकि गुरु की जो सार है, हाँ गुरु का जो मतलब एक तरह का नियम बनाया है, हाँ, नियम। उसको ही फॉलो करना चाहिए हाँ, हमें। यानी कि हम अपने नियम बनाकर हम चलाने लगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हाँ, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की दया नहीं फिर हमारे। क्योंकि देखो गद्दी तो गुरुजी ने घर घर में भी लगवा हाँ, रखी है, घर-घर लेकिन में। आश्रम में और सत्संग में आदमी यूँ आता है कि 2 घड़ी हमें वहाँ शांति बैठ के मिलेगी, शांति मिल जाएगी, कुछ गुरु की चीजें सुनने को मिलेगी। जी जी। हाँ, तो महाराज जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज जो है। और ये तो सब विचारधारा की, देखिए अपने आप को। आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी। कि आप ने यहाँ पर आकर के बहुत बढ़िया किया। क्योंकि हम तो आपको यूट्यूब पे ही देखते थे यूट्यूब पे विचार आपका सुनते थे। जी जी हाँ, बहुत अच्छा विचार है आपका जी। क्योंकि मैं सुनता रहा हूँ। जी ठीक है जी, तो बिल्कुल चलो बिल्कुल। महाराज की दया हुई, सब गुरु ने ही मिला दिया आज। आप आए, हाँ जी, हाँ जी। आपका स्वागत है, हाँ। धन्यवाद है। तो मैं सुआखेड़ी आश्रम पर हूँ, बहुत अच्छा आश्रम है, वास्तव में मन को शांति मिले। कोई भी राहगीर यहाँ से आया जाए और विश्राम कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ से आए कहाँ नहीं। सेवा पानी पूरी भरपूर है महाराज जी की। मैं भी अनजान की तरह आया, लेकिन सब लोग मानते हैं कि आश्रमों में केवल प्रेम भाव वाला ही व्यक्ति आता है जी, और सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं। महाराज का बहुत अच्छा आश्रम है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, महाराज जी को भी। सतनाम बंदगी।